सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम बात कर रहे हैं कॉकटेल्स ही के बारे में। सो गाइस, मौसम आपके सामने है। पहले बारिशें होती रहीं, ठीक है, उसमें भी काफ़ी लोगों के पास डेड इन शेल हो गए, मसले मसाइल आते रहे। अभी मेरे पास भी डेड इन शेल भी हुआ है और ब्रीड भी मेरी कुछ ज़ाया हुई है। समझ लें कि फॉस्टर किया था, उसमें बच्चे पेरेंट्स ने पाले नहीं, फॉस्टर करने पड़े। तो फॉस्टर ऐसी जगह पे कर दिए जहाँ बच्चे उनसे काफ़ी बड़े थे। और आप सोच रहे होंगे फॉस्टर क्या क्या ज़रूरत थी, हैंड फीड पे उठा लेते। हैंड फीड पे कैसे उठाता, दो एक एक दिन के बच्चे थे अंडों समेत, तो वो उनको हैंड फीड तो नहीं करवा सकते एक दिन के बच्चे को। खैर बहरहाल मैंने शिफ्ट किए, वो बच नहीं सके, वो फिर चले गए इस दुनिया से। बाकी जो दो हैं माशाल्लाह वो सही जा रहे हैं, जो पेरेंट्स के अपने हैं दूसरे वालों के, वो सही जा रहे हैं। बस ये ब्रीड आई है, दो बच्चे आए हैं, पूरी ब्रीड में दो बच्चे आए हैं। तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जिन जिन लोगों के पास भी ऐसा मसला आता है ना, देखो ब्रीड में क्या होता है, कॉकटेल के अंदर कॉकटेल जो है ना, एक सीज़न दो सीज़न तो वैसे ही ज़ाया कर देते हैं, अक्सर मैंने देखा है। ठीक है, वो जो बंदा वो सीज़न पी गया ना खामोशी से, फिर आगे जाके उसके वारे नहीं आ रहे हैं। आपको पता है टेम्परेचर सूटेबल हो तो इनकी ब्रीड बहुत अच्छी आती है, टेम्परेचर सूटेबल ना हो तो इनकी मदद करनी पड़ती है, सॉफ्ट फूड वगैरह देना पड़ता है, टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है, इनको नहलाना पड़ता है, एक बड़ा सा बाउल रखना पड़ता है पानी भर के, ताकि ये नहा लें, थोड़ा सा खेल कूद भी कर लें, तो ब्रीड आती रहती है। और ये 12 के 12 महीने ब्रीड करते हैं। बस क्या फ़र्क क्या होता है कि शुरू में अगर आप कोई पेयर लाएँ जो पट्ठों से तैयार हुआ पेयर है, फर्स्ट ब्रीड कर रहा है, उसकी शुरू की 3 ब्रीड ज़ाया हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि होंगी, लेकिन हो सकती हैं। अगर हो जाएँ तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपके अंडों में बच्चे मर रहे हैं या बच्चे निकलने के बाद मर रहे हैं, तो भाई इसमें कोई किसी किस्म की परेशानी वाली बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि परेशानी वाली बात क्या होती है। परेशानी वाली बात वो होती है कि आपके पास बर्ड्स हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं, बच्चे नहीं निकल रहे। ठीक है, ब्रीडिंग से मुराद ये क्रॉसिंग कर रहे हैं, लेकिन फर्टिलिटी नहीं आ रही। फर्टिलिटी ना आना मसला हो सकता है, और पहले ब्रीड में फर्टिलिटी आती ही नहीं है, दो ब्रीड में हो सकता है फर्टिलिटी ना आए। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर एक और सबसे बड़ा मसला क्या होता है जी, क्रॉसिंग कर रहे हैं मगर अंडे नहीं दे रहे। ये होते हैं मसले जिनसे आप परेशान हो सकते हैं, ये परेशान होने वाले मसले हैं। लेकिन वो परेशान होने वाला नहीं है कि मेरे बच्चे मर रहे हैं। वो जब बच्चे जब निकलना शुरू हो जाए ना, तो बचना भी शुरू हो जाते हैं। बचाने का तरीक़ाकार क्या होता है भाई, सॉफ्ट फूड। आपका कॉकटेल दाना खा खा के फीड करवाएगा तो बच्चे नहीं बचेंगे। पानी उसका धुला हुआ होना चाहिए। अगर जिस परिंदे ने ब्रीड किया हुआ उसका पानी कम से कम दिन में एक बार और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ज़रूर चेंज करें, फेंक के दूसरा डालें। मैं देखता हूँ अपने कॉकटेल को पानी जो है ना नहीं पी रहे होते, जैसे ही मैं फेंक के दूसरा पानी डालता हूँ फ़ौरन आके पीना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा मौसम इतना गंदा है कि पड़े हुए प्याले में पानी जो है ना, घंटे 2 घंटे बाद, 4 घंटे 6 घंटे बाद पानी एक्सपायर हो रहा है। एक्सपायर ऐसे हो रहा है, मैला हो जाता है ना, उसमें अगर गंदगी गिर रही है या जो भी फीड वीड के दाने गिर रहे हैं या बिट्ठें गिर रही हैं उसमें, तो वो दाना जो है स्मेल आती है उसमें से। 6 घंटे के अंदर सड़ जाता है वो पानी। अब सड़ा हुआ पानी कॉकटेल आपका पीता ही नहीं है, इसीलिए बच्चे मर रहे होते हैं। फीड करवाने के लिए याद रखें, कॉकटेल को फीड करवाने के लिए पहले वो दाना खाएगा, उसके ऊपर पानी पिएगा, और कुछ देर का तकरीबन समझ लें कि 10 सेकंड का गैप लेगा, उसके बाद जाएगा डब्बे में जाके उगलना शुरू कर देगा। अगर आपका कॉकटेल पानी कम पिएगा, या पानी नहीं मौजूद, अवेलेबल नहीं है, या पानी गंदा हो चुका है, वो पी नहीं रहा, तो उसको उगलने में भी मसला होगा। फिर दूसरा ये, अगर वो उगलने में कामयाब हो भी जाए, बच्चों को फीड करवा भी दे, तब भी आपके बच्चे खुश्की से मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी की कमी हो रही है। पानी की कमी कैसे होती है आपको बता दिया। एक तो आपका पानी मैला नहीं होना चाहिए, फिर पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए आपका। दूसरी बात, ये पानी दिन में 2 बार चेंज करें, जिसने बच्चे दिए हैं उसका पानी जो है कोशिश करें ताज़ा रहे, और कम से कम दिन में 1 बार तो कर ही दें। अगर 2 बार करेंगे तो शायद हो सकता है आप ना कर सकें, ऑफिस वगैरह जाते हो, लेकिन एटलीस्ट दिन में 1 बार करना बहुत ज़रूरी है। सुबह ऑफिस जाने से पहले सिर्फ पानी चेंज कर दें और कुछ ना करें। फॉर फूड डाला, पानी चेंज कर दिया, बस। दाना रात में ही कर दिया करें, मसला नहीं है, दाना तो पड़ा रहता है, उसका कोई इतना इशू होता नहीं है। और दूसरी बात ये, मैं आजकल नोट कर रहा हूँ कि यार मैंने मोटा दाना बनवाया था, तो मैंने नोट किया कि मोटे दाने में सिर्फ सूरजमुखी के बीज भी सही रहते हैं। अगर आप देना चाहें तो सूरजमुखी के बीज भी ठीक रहते हैं, और उसके साथ आप जई मिला सकते हैं, लेकिन अलग से होता है ये मोटा दाना वैसी ट्रे के ऊपर फेंकने के लिए कि परिंदे आपके खा लें। इसके अलावा कुछ ज़्यादा ख़ास बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलाने की इतनी बड़ी ज़रूरत है नहीं। भंग के बीज जो है ना, मैंने एक आध बार डाले हैं, लेकिन मेरे बर्ड्स जो है ना उससे कुछ सही समझ लें कि अच्छी हेल्थ नहीं हो रही उसकी। भंग के बीज जब मैं अवॉइड करता हूँ। दाने में अगर बहुत ही कम किसी ने डलवा दिए तो ठीक है, बट वैसे अवॉइड करें, मोटे दाने में ना डलवाएं। मोटे दाने में आजकल जो है ना एक इन्फेक्शन भी फैला हुआ है। ठीक है, इन्फेक्शन ऐसा फैला हुआ है कि वो आप सब लोगों को पता है कि कॉकटेल के फेस ख़राब हो रहे हैं।
फेस से मुराद ये कि उनकी चोंच ख़राब हो रही है, उनके गाल ख़राब हो रहे हैं, ये सब के पास इन्फेक्शन फैला हुआ है। और ये इन्फेक्शन क्यों फैला है? ये फैलता है बारिशों की वजह से। ट्रे गीली हो उस वक्त फैलता है ये, या ट्रे बहुत ही ज़्यादा गंदी है उस वक्त भी इन्फेक्ट हो सकता है आपका बर्ड। और दूसरा ये कि हर ब्लड जो है वो इससे इन्फेक्ट नहीं हो सकता। कुछ ब्लड स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको जितनी गंदगी में आप रखोगे उनको मसला नहीं होगा। लेकिन कुछ बर्ड ऐसे होते हैं साफ़ सुथरे घर से आए हैं, अचानक गंदगी में सेटल डाउन नहीं करते वो। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे मेरा पुराना सेटअप जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, क्योंकि उसमें ट्रे सामने लगी हुई थी और जाली वाली कोई थी नहीं ट्रे के ऊपर। तो परिंदों को आदत थी कचरे के ऊपर चलने की, तो वो बड़ा सुकून महसूस करते थे और ब्रीड भी अच्छी आ रही थी मेरे पास उस वक्त। अब क्या हुआ, मैंने सफाई दे दी ना, यानी कि ऊपर जाली आ गई, तो उनको जाली पे चलने में मज़ा नहीं आ रहा। ज़ाहिर है जो उनकी आदत है उनको उस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए। अब क्या है, आहिस्ता 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 आराम आराम से थोड़ा बहुत यूज़ टू हो गए हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं अभी मुझे ऐसा लगता है कि जिस परिंदे की जो हैबिटेट बन जाता है, हैबिटेट बेसिकली आर्टिफिशियल हैबिटेट बना देते हैं हम लोग। जैसे कई तोते ऐसे होते हैं लकड़ी के पिंजरे में काफ़ी लंबे अरसे से, अचानक आपने लोहे में डाल दिया, तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है उनको। मकसद ये है कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे पास एक बर्ड था जो मैंने बाहर से लिया था, परचेज़ किया था सेल करने के लिए। तो उसके कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन था ब्लड में, ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ब्लड में था, उसकी चोंच वोंच ख़राब हो गई, ठीक है जी। वही वाला जो मैं आपको जिस इन्फेक्शन की बात कर रहा था, उसको फौरी तौर पे हमने सेपरेट कर दिया। और वो ना हमने किसी को बेचा, ना हम किसी को वैसे दे सकते हैं। उस बर्ड को हमने खुद रख लिया, अलग कर दिया, ट्रीटमेंट करते रहे उसकी, और अल्लाह के लिए करते रहे, क्योंकि वो सही भी हो जाए तो बेच नहीं सकते ऐसी चीज़ को। मैं तो ये समझता हूँ। अब माशाल्लाह से वो पीसेस सही हो गए हैं मेरे ना ट्रीटमेंट करके, लेकिन अब हम वो देंगे नहीं किसी को, क्योंकि यार कोई पता नहीं होता, किसी के सेटअप पे जाके तबाही ना मचा दे कहीं। उसको इन्फेक्शन था, उसको क्योर कर लिया हमने, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन यह है कि दिल नहीं मानता किसी को ऐसी चीज़ देने का ना, क्योंकि यार आपकी दी हुई चीज़ जो होती है ना वो ही ज़रिया बनती है किसी दूसरे बंदे को दोबारा से आपके पास खींच के लाने का। मतलब काम तो ऐसा करें ना कि बंदे निकले ना आपके अंदर से निकल ना सकें। काम तो मज़ा तो तब आएगा ना, एक बंदा फिर आपके अलावा कोई काम ना करे, किसी और से चीज़ें ना ख़रीदे, वहाँ से आप कमाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इन्फेक्शन जो है वो मैंने कैसे ठीक किया और आप भी कैसे कर सकते हैं। कोई भी इन्फेक्शन हो किसी भी किस्म का आपके बर्ड को, पैर में हो, मुंह में हो, या परों के अंदर हो, कुछ भी हो जाए, मसला अल्लाह ना करे। बहुत कम होता है, कॉकटेल बीमार नहीं होते वैसे तो, इनको मोशन वोशन लगते हैं, वो भी जगह चेंज होने की वजह से। वैसे कोई इतनी बड़ी बीमारी आती नहीं है। मगर अब मैं देख रहा हूँ हालात कुछ ऐसे हैं कि भाई कुछ भी हो रहा है अब, ठीक है। तो मैंने सही कैसे किया जी, मैंने लाइट एंटीबायोटिक पिलाई, उससे कुछ इनका कम हो गया, लेकिन प्रॉपरली ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने हार्ड एंटीबायोटिक का कोर्स करवाया 6 दिन का, उससे फिर बिल्कुल सही हो गए सारे के सारे, ठीक है जी। मैं क्या करता था, इनके पानी के प्याले में 4 कतरे जो है ना हार्ड एंटीबायोटिक के डालता था, 4 कतरे या 3 कतरे हार्ड एंटीबायोटिक के डालता था उस प्याले में, और उस प्याले को अच्छे से हिला के साफ़ करके रख देता था इनके पास। ये पानी वानी पीते थे, तो ये सही हो गया माशाल्लाह से। अगर आप में से किसी भाई को लाइट एंटीबायोटिक चाहिए तो वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं ऑर्डर करने का तरीका बता दूंगा, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ। लाइट एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, वो बेसिकली बैक्टीरिया बनने नहीं देती। लाइट एंटीबायोटिक आप अपने सही परिंदों को पिलाएं, हर महीने कोर्स करवाएं 4 दिन का। अगर बीमारी नहीं भी है तो भी 4 दिन का करवाएं। थोड़े बहुत सुस्त लग रहे हैं 6 दिन का करवाएं। ये इतनी लाइट मेडिसिन है, ये ट्रैवलिंग मेडिसिन भी कहलाती है, हार्ट बीट कंट्रोल करती है। पिंजरा चेंज होने के बाद हम यही पिलाते हैं। कोई बर्ड बाहर से लाते हैं उसको हम ये 6 दिन का कोर्स करवाते हैं सेपरेट रख के, ताकि वो परिंदा कूल डाउन हो जाए, उसकी हार्ट बीट नॉर्मलाइज हो जाए, नॉर्मल हो जाए, और उसके अलावा उसका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है किसी भी किस्म का वो ख़त्म हो जाए या बने ना, ठीक है। और अपने बर्ड्स को भी देते हैं हम, हर महीने 4 दिन का कोर्स करवाते हैं। लाइट कोर्स है, 1 ग्राम 4 लीटर पानी में डलता है। महीने में सिर्फ 4 से 6 दिन देनी होती है, इसके अलावा पूरा महीना फिर आप नहीं डालते, ठीक है जी। अब आप इसको ऑर्डर करने का तरीका बता देता हूँ। हार्ड एंटीबायोटिक भी मंगवा सकते हैं, लाइट भी मंगवा सकते हैं, और मेरा सबसे ज़्यादा तेज़ी से बिकने वाला जो आइटम है वो है मल्टीविटामिन। सबसे ज़्यादा तेज़ी से बिकने वाला प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन। ये भी बेल्जियम कंपनी का है और बहुत अच्छा है। इसको सॉफ्ट फूड में मिला के देते हैं। 1 ग्राम 4 किलो सॉफ्ट फूड पर डलता है। मैं इसको कम से कम हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करता हूँ। कंपनी ये कहती है कि आप अगर बच्चे दिए हुए हैं, महंगे बच्चे हैं, तो आप डेली बेसिस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ हमारे पास हैंड फीड भी मौजूद है कॉकटेल को करवाने के लिए। और वो हैंड फीड सिर्फ हैंड फीड नहीं है, ये वाहिद प्रोडक्ट है जो मैंने खुद बनाया, और ये 5 in 1 है। और इसमें क्या है, यूरो फीड है बेसिकली। यूरो ब्रीडिंग बूस्टर फीड भी यही है। हैंड फीड के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाएगी, जीरो की फीड के तौर पे फिंचों वगैरह में भी इस्तेमाल हो जाती है। जावा में, फिंच में, गोल्डन फिंचों में, कॉमन फिंचों में, सब में इस्तेमाल हो जाती है। और हमारा एक कैल्शियम प्लस विटामिन डी आता है कंपनी का,
ये भी बेल्जियम की कंपनी का है। इसको हम क्या करते हैं जी, 4 किलो दाने में मिक्स कर देते हैं 1 ml। 4 किलो दाने में 1 ml मिक्स कर देते हैं, उस दाने को एक रात के लिए छोड़ देते हैं, फिर अगले दिन से उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। भले वो पड़ा रहे, इस्तेमाल होता रहे हर दिन, मसला नहीं है। सो गाइज़, आप में से किसी को भी इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास कॉकटेल्स के पट्टे पड़े हुए हैं, क्रीम के पट्टे हैं, इनो के पट्टे हैं, 5-5 महीने के हैं, 6-6 महीने के हैं, वो भी आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। अब तरीक़ेकार ये है कि जिसको मेडिसिन चाहिए वो मेडिसिन लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दे, जिसको कॉकटेल चाहिए वो कॉकटेल लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दे। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349220045। बस आपने ये करना है, इसके अलावा कोई मैसेज या कॉल नहीं करनी। हमारे पास बहुत लोड है कॉल्स का, कॉल हम उठाते नहीं, जो ज़्यादा कॉल करते हैं हम उसको ब्लॉक मार देते हैं। मैसेज छोड़ दिया करें शॉर्ट फॉर्म में, मेडिसिन या कॉकटेल, जो भी चीज़ चाहिए मैं खुद आपसे रब्ता कर लूँगा, बिकॉज हमारा ज़रिया रोज़गार ही भाई है ये। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हम कमाएंगे खाएंगे कहाँ से। सो गाइज़, इस सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको आने वाला हर नोटिफिकेशन, ऑल का मतलब ये होता है हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।